टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर मेजर नहीं पूछा गया, पूछा गया मेंटेन करने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज़ करते हैं? एक्रोस है किसी कनेक्टर के अंदर या बल्ब के अंदर। ये बल्ब जिससे जलने लग जाए वो क्या हो सकता है? या तो सेल, या फिर अगर दो या दो से ज़्यादा सेल लगी हों तो उसको क्या बोलते हैं? बैटरी। आगे हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 10 वोल्ट और करंट दे रखा है 2 एम्पियर, फ्लो फॉर 1 मिनट। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड? एनर्जी ट्रांसफर्ड इट मीन्स हमें क्या निकालना है? एनर्जी कब ट्रांसफर होती है? वर्क डन। वर्क डन के लिए हमें क्या चाहिएगा? इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें दिया गया है 10 वोल्ट और चार्ज हमारे पास यहाँ नहीं है तो हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। हमने अभी करंट जब किया था तब फॉर्मूला किया था चार्ज निकालने का या करंट निकालने का, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब यहाँ हमारे पास करंट दे रखा है और टाइम दे रखा है, इसका मतलब हम यहाँ से चार्ज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? यहाँ से Q की वैल्यू निकालते हैं। I इज इक्वल टू Q बाई टी था। अब यहाँ जब हम Q निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? करंट मल्टीप्लाई टाइम। करंट जो एम्पियर में होता है 2 और टाइम हमें 1 मिनट दे रखी, इसको हम 60 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 सेकंड। तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई 120 कोलाम्स। इसको क्या करेंगे हम? वर्क डन निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1200 जूल वर्क डन आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? हमें इलेक्ट्रिक करंट आपने अभी किया था, क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एनी कनेक्टर, तो वो इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट मेक एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए वायर? इलेक्ट्रिक करंट को जो वायर के अंदर कौन फ्लो करता है? तो इसमें क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द वायर। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वायर के एंड में वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में फ्लो करवाता है। डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? या फिर डिफाइन एम्पियर, एम्पियर को डिफाइन करना है। वेहन 1 कूलम्स, अभी जैसे कि ये फॉर्मूला किया था I इज इक्वल टू Q बाई टी, यही तो है हमारा। हमें एम्पियर की जब डेफिनेशन लिखेंगे तो वेहन 1 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर 1 कूलम्स चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है और कितने टाइम में? 1 सेकंड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो ये इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 एम्पियर, अगर यहाँ पे 1 कूलम्स होगा और 1 सेकंड में ट्रांसफ़र होगा ये चार्ज। नेक्स्ट डिफाइन व्हाट इज़ अमीटर। अमीटर क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है किसके काम आता है? ये एक इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम आता है। और इसका जो डायग्राम पूछ रखा है, इसको हम ये जो डायग्राम दिया गया है ये एमीटर का डायग्राम है, ए से नोट करते हैं। और ये किस में जुड़ता है? हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है सर्किट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फॉर्मूला विच रिलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब हमें Q, चार्ज का फॉर्मूला आई क्या था? Q अपॉन टी, और जब Q निकालते हैं तो करंट मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। फिर इसने पूछा है फॉर्मूला विच रिलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज टाइम एंड, अच्छा इसमें पूछा गया है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज हो, टाइम हो और इलेक्ट्रिक करंट हो। इलेक्ट्रिक चार्ज इट मीन्स Q इज इक्वल टू टाइम एंड करंट। जब हम करंट का फॉर्मूला निकालते हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, तो ये हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, ए रेडियो सेट ड्रो करंट ऑफ 0.36 एम्पेयर। यहाँ हमें I की वैल्यू दे दी गई है करंट की फॉर 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब हमें यहाँ इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसकी मल्टीप्लाई जब हम 60 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 900 सेकंड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। सर्किट के अंदर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू निकाल देते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। आप जो ए पार्ट है इसमें वर्क डन का फॉर्मूला लिखने की बजाय यहाँ पर आप करंट का फॉर्मूला लिखेंगे। 19 का जो ए पार्ट है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर बी वेरी स्मॉल। अपने एमीटर की जब डेफिनेशन की तब रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, बहुत कम होगा। और इसका मतलब क्यों कम है, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी किसी भी सर्किट के अंदर। और वोल्ट मीटर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये अपोजिट हो जाएगी वैल्यू, यानी करंट जो होगा वहाँ पर न के बराबर होगा। नेक्स्ट 21 ड्रा सर्किट सिंबल। यहाँ पे सिंबल ड्रॉ करना है फिक्स रेजिस्टेंस का ये आ गया। वेरिएबल रेजिस्टर अगर इसके बीच में से एरो जा रहा है तो वो वेरिएबल रेजिस्टेंस। ए सेल वहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिंबल शो कर दिया तो वो क्या है सेल। बैटरी ऑफ 3 सेल, अगर 3 पूछे गए तो 3, वरना 3 या 4 से आप ज़्यादा भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ 3 पूछा गया तो एक बड़ा फिर छोटा, ऐसे ही जो सिंबल बना ये हमारा बैटरी का बना रही। जो छोटा सिरा होता है नेगेटिव और बड़े वाला क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट ओपन सर्किट, यहाँ पे जो की है ये ओपन हो जाएगा और क्लोज में ये बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है। सर्किट डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, और वो सब के सब क्या होते हैं एक सिंबल के रूप में जुड़े होते हैं। उन सबको हम सिंबल से शो करते हैं, जैसे कि आपको नीचे डायग्राम में दिखाई दे रहा है 22 में। और इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, इसमें आपको सेल, एक रजिस्टर, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर, क्लोज स्विच, रेजिस्टेंस, एमीटर और वोल्ट मीटर में से भी जोड़ने हैं। तो आप ये यहाँ पे देखो एमीटर जोड़ दिया गया हमने सीरीज में, यहाँ वोल्ट मीटर ये पैरेलल में जोड़ा गया रेजिस्टेंस के साथ, ये स्विच लगा दिया गया है, ये सेल है और ये कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया है सबको। और चार्ज कहाँ मूव हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज मूव हो रहा है। नेक्स्ट है इफ़ ए चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, आपको ये न्यूमेरिकल पहले आ चुका है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स होता है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन शुड हैव पास थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर किसी भी कंडक्टर के अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट के लिए। तो अब यहाँ से हमारा I इक्वल टू Q/T, इनकी जब हम वैल्यू रखते हैं 1 बाय कितना कॉलम्स 1.6 इंटू 10⁻19, यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 19 माइनस का ऊपर जाने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जब हम यहाँ से 1 हटा लेते हैं यानी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 की, तो हमारा जो आंसर आएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 और ये पॉजिटिव में हो जाएगा। नेक्स्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए लैम्प 12 वोल्ट, हाउ मैनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर चेंज्ड इनटू हीट एंड लाइट वेहन। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले चार्ज की जो वैल्यू है 1 कॉलम्स है, इसके अंदर से पास हो रही है। सेकंड में 5 कॉलम्स पास हो रही है। थर्ड में 2 एम्पियर। कॉलम्स क्या होता है, चार्ज की वैल्यू दे देगी। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, वर्क डन। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वर्क डन क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट में 12 जूल से, सेकंड में सेम है, वर्क डन निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज की वैल्यू दे रखी है तो ये 60 जूल हो जाएगा। जो सी पार्ट है उसमें हमें करंट दे रखा है 2 एम्पियर, फ्लो थ्रू इट फॉर 10 सेकेंड और टाइम दिया गया है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, पहले यहाँ से हम चार्ज निकालते हैं, तो करंट मल्टीप्लाई टाइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 कूलम्स। अब क्या निकाल लेंगे, वही वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 12 और चार्ज कितना आया है 20, तो हमारे पास आ जाएगा 240 जूल्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 25, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में हमारा लास्ट है। इन 10 सेकेंड ए चार्ज ऑफ 25 कूलम्स लीव्स ए बैटरी and 200 joule of energy are delivered to an outside circuit. As a result, what is the potential difference across the battery and what is the current flow from the battery? तो हमें इसके अंदर से पोटेंशियल डिफरेंस बताना है और उसके साथ क्या बताना है, करंट। ये जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास टाइम 10 सेकेंड, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है,
चार्ज कितना दे रखा है 25 कोलम्स। और एनर्जी डिलीवर्ड जो हमें यानी कि एनर्जी का मतलब क्या है, यहाँ पे वर्क डन है 200 जूल दे रखा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, वर्क डन बाय चार्ज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 वोल्ट। फिर हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। बी पार्ट के अंदर करंट पूछा गया है और टाइम 10 सेकेंड, ये दोनों वैल्यू तो पहले से गिवन है। तो हमारा क्या आ जाएगा 2.5 एम्पियर, क्योंकि करंट किस में आता है, एम्पियर में।